सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 2K क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 12 के लिए है। ठीक है, ज्योग्राफी से। ठीक है ना, क्या है? विश्व संख्या, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और विधि। ठीक है, ये चैप्टर का नाम। ठीक है ना, इसमें क्या होने वाला है? आज 25 प्लस MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? ठीक है, तो मुख्य कारण कौन सा है? काम और रोजगार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? ठीक है, मतलब अधिक जनसंख्या वाला है। ठीक है, तो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है तो यहाँ पे किस देश में? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अफ्रीका में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? अफ्रीका। ए नंबर होगा इसका राइट आंसर, है ना स्टूडेंट्स, थर्ड का। चलिए फोर्थ नंबर। उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला, सॉरी, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, तो कौन सा देश है? तो यमन। ठीक है, कौन सा? यमन। ठीक है, ए नंबर होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थलाकृत। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? ठीक है, क्या पूछ रहा है? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या, ठीक है, मानव जनसंख्या 6 अरब हुआ? ठीक है, तो 6 अरब किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? ठीक है, तो किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, लाटविया। ठीक है, कौन सा होगा? लाटविया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारा अमेरिका। ठीक है, सारा अमेरिका। ओके, इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, नौवां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जानकी की संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो किसने दिया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नोएस्टी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आवास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन। प्रतिकर्ष और अपकर्ष, ठीक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है? 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, प्रवास के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, रहन सहन की निम्न दशाएं। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में घनी आबादी प्राचीन काल से है? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में धनी आबादी प्राचीन काल से है, मतलब कि पीछे, मतलब पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो किस दिशा में आ रहे हैं? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, 14 नंबर। निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास, ठीक है, विकसित और विकासशील देशों में नागरिक जनसंख्या लगभग बराबर थी? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? किस देश में मतलब जनसंख्या नागरिक बराबर थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1970 में। ठीक है, 1970 पूछा गया क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नागरिक जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो कब थी? 1970 में थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, ठीक है। तो कौन सा एक तथ्य नहीं है, तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। जानकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है, पूर्वी एशिया, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलेखित प्राचीनात्मक नागरीय बस्ती है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा सुपरलेखित प्राचीनात्मक नागरीय बस्ती है, ठीक है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नील घाटी, ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है ये पूछा क्वेश्चन में, तो कौन सा नहीं है, 19 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ओके। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन अपकर्ष कारक है, ठीक है। तो इनमें से कौन अपकर्ष कारक है, तो शहरीकरण है, ठीक है, औद्योगिकरण है, तृतीय कार्य की प्रमुखता, ठीक है, ये भी है। तो इसमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई, ठीक है। तो किस वर्ष हो गई थी, तो आपका ऑप्शन है पहला 2020, 2018, 2011 और फिर है 1975। तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 नंबर का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2011 में बढ़ के कितना हो गया था, 7 बिलियन हो गया था, ठीक है, 7 बिलियन हो गया था जनसंख्या विश्व का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। इन देशों में कौन जनसंख्यीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है, तो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 नंबर का वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, जापान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृतिक है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है, ठीक है। तो क्या है, कौन सी आकृति है, ठीक है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, घंटी नुमा, किस नुमा है, घंटी नुमा में है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, तो जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होता है, तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप इस वीडियो में आपको 25 VVI क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दें, ठीक है। इसी तरह से और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें, ठीक है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।